कि एक रोज उस बूढ़े पेड़ की बुनियाद को हिला दिया। एक रोज उस बूढ़े पेड़ की बुनियाद को हिला दिया जब पत्तों ने जड़ों को जवाब दिया। कि एक रोज उस बूढ़े पेड़ की बुनियाद को हिला दिया जब पत्तों ने जड़ों को जवाब दिया। जो पेड़ बरसों से खड़ा था और तूफान से लड़कर भी एक रोज धोखे के छोटे से झोंके ने उसको गिरा दिया। शुक्रिया शुक्रिया। कि एक रोज धोखे के छोटे से झोंके ने उसको गिरा दिया जब बाघ ने पूछा पेड़ से क्या कमी रह गई थी तुम्हारी परवरिश में। कि जब बाघ ने पूछा पेड़ से क्या कमी रह गई थी तुम्हारी परवरिश में, पत्तों को बचाने के लिए पेड़ ने अपनी जड़ों को गुनहगार बता दिया। एक रोज उस बूढ़े पेड़ की बुनियाद को हिला दिया जब पत्तों ने जड़ों का जवाब दिया। तो ऐसा ही एक लिखा है कि हर रोज़ मेरे जहन में एक सवाल आ जाता है, क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में, बस यही सवाल आ जाता है। क्या रोज़ मेरे जहन में एक ही सवाल आ जाता है, क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में, बस यही सवाल आ जाता है। कि और आशिकों की तरह मैं भी इसको में जान दे सकता था। कि और आशिकों की तरह मैं भी इसको में जान दे सकता था। मुद्दा तो यह यारो मुझे अपने परिवार का ख्याल आ जाता है। तो अब थोड़ा सीरियस, एक मेरे मित्र के साथ एक घटना घटित हुई थी, उसकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो एक लड़की के लिए है वो, कि अपने घर से पापा की एक परी निकली थी, आसमां को छूने के इरादे से निकली थी। कि अपने घर से पापा की एक परी निकली थी, आसमां को छूने के इरादे से निकली थी। मगर उस मासूम को मालूम ही ना था कि एक वारदात उसका इंतज़ार कर रही होगी। यार आर के वो लड़की बहुत चिल्लाई होगी, यार आर के वो लड़की बहुत चिल्लाई होगी। कि वो दरिंदे उस मासूम को इस तरह ताड़ रहे थे, बड़ी बेरहमी उसके कपड़े फाड़ रहे थे। कि वो दरिंदे उस मासूम को इस तरह ताड़ रहे थे, बड़ी बेरहमी से उसके कपड़े फाड़ रहे थे। अपनी आबरू बचाने के लिए वो लड़की कितनी झटपटाई होगी। यार आर के वो लड़की बहुत चिल्लाई होगी, यार आर के वो लड़की बहुत चिल्लाई होगी। कि उन दरिंदों ने उस मासूम को इस तरह पकड़ा होगा मानो कि अजगर ने अपने किसी शिकार को जकड़ा होगा। कि उन दरिंदों ने उस मासूम को इस तरह पकड़ा होगा मानो कि अजगर ने अपने किसी शिकार को जकड़ा होगा। अपने आप को बचाने के लिए यार वो लड़की कितनी झटपटाई होगी। यार आर के वो लड़की बहुत चिल्लाई होगी, यार आर के वो लड़की बहुत चिल्लाई होगी। कि वो दरिंदे उस मासूम के साथ इस तरह अत्याचार कर रहे थे, एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 लड़कियों के साथ बलात्कार कर रहे थे। कि वो दरिंदे उस मासूम के साथ इस तरह अत्याचार कर रहे थे, एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 लड़के उसके साथ बलात्कार कर रहे थे। अपनी आबरू बचाने के लिए उस लड़की ने उस खुदा को भी आवाज़ लगाई होगी। यार आर के वो लड़की बहुत चिल्लाई होगी, यार आर के कि वो लड़की बहुत चिल्लाई होगी। कि क्यों उस मासूम की आवाज़ को सुनकर किसी का दिल नहीं पिघला था, उसे बचाने के लिए कोई क्यों अपने घर से बाहर नहीं निकला था। कि उस मासूम की आवाज़ को सुनकर क्यों किसी का दिल नहीं पिघला था, उस मासूम को बचाने के लिए कोई क्यों अपने घर से बाहर नहीं निकला था। उस मासूम ने ज़रूर सारी इंसानियत को आवाज़ लगाई होगी। यार आर के वो लड़की बहुत चिल्लाई होगी, यार आर के वो लड़की बहुत चिल्लाई होगी। तो थोड़ा गौर फरमाएँ, आगे कुछ ऐसा ही है कि उन दरिंदों ने नहीं उसके घर वालों ने इसको तोड़ा था। कि उन दरिंदों ने नहीं उसके घर वालों ने इसको तोड़ा था। उस बेजान मासूम को उसके हालात पर ही अकेला छोड़ा था। शायद इसलिए उस मासूम ने खुद को फांसी लगाई होगी। यार आर के वो लड़की बहुत चिल्लाई होगी, यार आर के वो लड़की बहुत चिल्लाई होगी। कि जो शेर मैंने खुद के लिए लिखे हैं कि अपने आँखों से अब एक भी आंसू नहीं बहाना है, दिल में जल रही अब इस ज्योति को नहीं बुझाना है। कि अपने आँखों से एक भी आंसू नहीं बहाना है, दिल में जल रही इस ज्योति को नहीं बुझाना है। कि अब इस ज्योति को ज्वाला बनना होगा, अब किसी बहन बेटी को नहीं अब उन दरिंदों को जलना होगा। कि अब किसी बहन बेटी को नहीं अब उन दरिंदों को जलना होगा। उस बहन को ना सही तो और कई बहनों की तो सुनवाई होगी। यार आर के वो लड़की बहुत चिल्लाई होगी, यार आर के वो लड़की बहुत चिल्लाई होगी। तो और ऐसा ही कुछ लगा था कि उस ख्याल को देखकर मैं गहरी नींद से भी जग जाता हूँ।
उस ख्वाब को देखकर मैं गहरी नींद से भी जग जाता हूँ। लाख कर लूँ कोशिश सोने की फिर मैं सो नहीं पाता हूँ। कि उस ख्वाब को देखकर मैं गहरी नींद से भी जग जाता हूँ। लाख कर लूँ कोशिश सोने की फिर मैं सो नहीं पाता हूँ। उस दिन के बाद ना जाने कैसे इंसानियत उनके उन रखवालों को नींद आई होगी। यार आर के वो लड़की बहुत चिल्लाई होगी। यार आर के वो लड़की बहुत चिल्लाई होगी कि ये जो शेर है लास्ट, ये मुझसे बहुत ज़्यादा वो करता है कि उस वारदात को सोचकर मेरा हाथ उठ जाता है। कि उस वारदात को सोचकर मेरा हाथ उठ जाता है। ये किसी और पर नहीं, ये मुझ पर ही उठ जाता है। कि उस वारदात को सोचकर मेरा हाथ उठ जाता है। ये किसी और पर नहीं, ये मुझ पर ही उठ जाता है। कि दिल कहता है यार आर के तू पागल है। दिल कहता है यार आर के तू पागल है। तुझसे बोला था ना कि उस दिन सारी इंसानियत मर गई होगी। यार आर के वो लड़की बहुत चिल्लाई होगी। यार आर के वो लड़की बहुत चिल्लाई होगी। शुक्रिया। तो कुछ ऐसा ही मेरा एक ख्याल था, एक शेर लिखा था ऐसी एक सोच करी कि इस बेजान जहाँ में यारो कुछ तो खास होना चाहिए। कि इस बेजान जहाँ में यारो कुछ तो खास होना चाहिए। जैसे किसी पागल कुत्ते को मारने के बाद कोई सज़ा नहीं, वैसे ही उन दरिंदों को भी गोली मारने का फरमा पास होना चाहिए। कि इस इंसानियत के जहाँ में यारो कुछ तो खास होना चाहिए। तो अब मैंने, मेरी मम्मी जी बैठी हैं, उनके लिए कुछ लिखा है। अपनी मम्मी के लिए लिखा है मैंने, कुछ खास लिखा था कि उसे देखकर मैं खुदा के आगे झुकाना सर भूल जाता हूँ। कि उसे देखकर मैं खुदा के आगे झुकाना सर भूल जाता हूँ। इस दिल में दर्द बहुत है मगर मैं अपनी माँ के हंसते चेहरे को देखकर सब भूल जाता हूँ। तो एक लास्ट शेर जो मेरे दिल के थोड़ा करीब है, उस पर मैं कुछ लिखा है। तो माँ के लिए लिखा था, थोड़ा एटीट्यूड है कि किसी को मुसीबत में देख उससे हम अपना वास्ता नहीं बदलते। कि किसी को मुसीबत में देख उससे हम अपना वास्ता नहीं बदलते। हम अपनी माँ के शेर हैं जनाब, गीदड़ों के झुंडों पर देखकर अपना रास्ता नहीं बदलते। तो शुक्रिया यहाँ पर सभी लोगों को।